बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज पूरा देश दौड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर आज बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है। इस विशाल मैराथन को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल ये पूरी कवायद मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हो रही है। ये योजना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने से जुड़ी है। 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने के लिए आज से लोहा इकट्ठा करने की कवायद शुरू होगी, जो कि फरवरी तक चलेगी। इसी मुहिम की शुरुआत के लिए आज पूरे देश में 565 जगहों पर दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी जगहों पर 2 किलोमीटर की दौड़ में देश भर में लगभग 10 लाख लोग हिस्सा लेंगे। इस विशाल मैराथन में पार्टी के दिग्गज नेता, सांसद, विधायक और पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। खुद मोदी जहां वडोदरा में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली दिल्ली के मैराथन में शामिल होंगे। पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी अहमदाबाद में होने वाली दौड़ में शामिल होंगे। इसके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज भोपाल की रन फॉर यूनिटी में शिरकत करेंगी। वहीं पार्टी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी आगरा और रविशंकर प्रसाद पटना में दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी का दावा है कि ये दौड़ कई तरह से विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। अब तक दुनिया में एक साथ एक समय में एक उद्देश्य के लिए 1.5 लाख लोगों के दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड है। वहीं रन फॉर यूनिटी में दौड़ने के लिए 5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ गुजरात में हो चुका है। एकता का मंत्र हमारे हर सपनों को सजाता रहे। एकता का मंत्र हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सहारा बनता रहे। इस एकता के मंत्र को गूंजता करना, एकता के सपने को साकार करना, विविधता से भरे हुए देश को एकता ही एक विश्व शक्ति के रूप में उभार सकता है। इस सपनों को पूरा करने के लिए आज सरदार साहब की पुण्यतिथि पर उनको उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि एकता के मंत्र से देकर के हम सब आज दौड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दौड़ना है जोड़ने के लिए, जन जन को जोड़ना है, एक एक प्रदेश को जोड़ना है, एक एक गांव को जोड़ना है। हर भाषा भाषी, हर खान पान, हर प्रकार का पहनावा, ये हमारी शक्ति का रूप धारण करे। इसी एकता के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं देश भर में इस एकता के काम में जुड़े हुए इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपने आप आगे हुए जिम्मेवारियां उठाने वाले देश के लाखों लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये कार्य गुजरात से निमित्त होगा। ये कार्य 125 करोड़ देशवासियों का है। ये कार्य की शुरुआत भले गुजरात से हुई हो, लेकिन ये कार्य 125 करोड़ देश के सपनों को पूरा करने का प्रयास है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस पवित्र प्रयास को कृपा करके राजनीति के तराजू से न तोला जाए। ये एक राष्ट्रभक्ति का काम है, ये राष्ट्र नीति का काम है, देश को जोड़ने का काम है। दल कोई भी हो, विचार कोई भी हो, विरोध कितने ही क्यों न हो, लेकिन देश के लिए तो एकता ही हमारी आगे बढ़ने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और इसलिए इस सबसे ताकतवर जड़ी बूटी को लेकर के, एकता की सबसे बड़ी ताकतवर औषध लेकर को भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना, और जितना ऊंचा सरदार साहब का स्मारक होगा, उतना ही ऊंचा पूरे विश्व में हिंदुस्तान का स्थान होगा।
इन सपनों को लेकर के आगे बढ़े। फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, सरदार पटेल। पूरी ताकत से 2 बार बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मैं कहूंगा विविधता में एकता, आप कहेंगे हिंदुस्तान की विशेषता। विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे वडोदरा से आप सुन रहे थे सीधे नरेंद्र मोदी को, जहां पे रन फॉर यूनिटी के इस दौड़ के आगाज से पहले यहाँ पे जनता को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे दरअसल लक्ष्य नरेंद्र मोदी का इस रन फॉर यूनिटी से लोकसभा चुनावों की कवायद को ठोस रूप से एक आगाज देना, एक शंखनाद करना। और उसी के चलते यहाँ पे हमने देखा नरेंद्र मोदी को। और आपको बता दें, नरेंद्र मोदी से वडोदरा से ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे 5 राज्यों की अलग अलग जगहों से इस दौड़ में हिस्सा लेंगे और इसकी अगुवाई करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सुन रहे थे नरेंद्र मोदी को, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद करते हुए उन्होंने भारत देश की विविधता में एकता का संकल्प लेते हुए यहाँ पे नारा लगाया और यहाँ की जनता को संबोधित किया। दरअसल 272 सीटों का जादुई आंकड़ा और ये जो लक्ष्य बीजेपी के सामने है, उसके पहले 185 सीटों पर हाथ आजमाने के लिए रन फॉर यूनिटी को देखा जा रहा है, जहां पे माना यह जा रहा है कि जिन 5 राज्यों में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया है, ये दरअसल वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल बीजेपी की जो प्रेजेंस है वो काफी कम है। 185 में से सिर्फ 31 सीटों पर ही बीजेपी काबिज है, लेकिन बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है कि 50 सीटों पर बीजेपी आ सकती है अगले लोकसभा चुनावों में, जबकि मोदी ने लक्ष्य रखा है कि 5 राज्यों की 185 सीटों पर वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के नेताओं को काबिज कर सके इन चुनावों के मद्देनजर, और कम से कम 100 सीटें बीजेपी जीत कर ला सके। और यही कवायद आज शुरू करते हुए रन फॉर यूनिटी से नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, साथ ही में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर नरेंद्र मोदी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और यहां से ज्यादा सीटें बटोरना चाहते हैं। और अब चुनावों की ये कवायद शुरू हो चुकी है रन फॉर यूनिटी अभियान से, जहां पर मूल रूप से जो इस पूरी दौड़ को बताया जा रहा है कि 565 जगहों पर ये दौड़ लगाई जाएगी इन राज्यों की, जहां से अलग अलग जगहों से 565 जगहों से लोहा लाया जाएगा और एक विशाल प्रतिमा 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई जाएगी। लेकिन इसका मकसद खालिस सियासत, जहां पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना और अपने पक्ष में लाना। मिशन 2014 के लिए मोदी की दौड़ अब शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन सीधी तस्वीरों में, जहां पे मोदी झंडा फहराते हुए और इस दौड़ का आगाज करते हुए, और हजारों हजार की संख्या में वडोदरा में यहां पे आप लोगों को देख सकते हैं जो कि इस दौड़ में हिस्सा लेने आए हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा आराम से, संयम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़। और आपको बता दें कि रन फॉर यूनिटी में वडोदरा में जहां नरेंद्र मोदी इस दौड़ का आगाज कर चुके हैं, तो वहीं पर अहमदाबाद में लाल कृष्ण आडवाणी, तो सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद और अमित शाह, ये नेता भी इन 5 राज्यों में इस दौड़ का हिस्सा बनेंगे और इस दौड़ की अगुवाई करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि इन 5 राज्यों में बीजेपी के और भी तमाम नेता होंगे जो कि इस दौड़ में हिस्सा लेंगे, जो कि संभावित लोकसभा प्रत्याशी भी हो सकते हैं, ताकि लोगों के बीच, जनता के बीच जब वो दौड़े तो उनको बतौर प्रत्याशी भी बीजेपी उनके सामने रख सके। आपको बता दें 2014 के लिए, 2014 के मिशन के लिए मोदी के फर्स्ट फेज की तैयारी हम कह सकते हैं यहां पे शुरू हो चुकी है, जहां पे 272 के जादुई आंकड़े को पाने के लिए फिलहाल नजर है इस दौड़ से 185 सीटों पर, जहां पे मोदी ने लक्ष्य रखा है कि 185 में से 100 सीटें कम से कम बीजेपी लपके इन लोकसभा चुनावों में। 536 लोकसभा क्षेत्रों में 443
तक पहुंचने की यहाँ पे कोशिश है घटक दलों के साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 272 का जादुई आंकड़ा जो कि बीजेपी उसको पाने की कोशिश में। आपको बता दें 26 जनवरी को बताया जा रहा है कि 2014 में इसका निर्माण शुरू होगा। हालांकि रन फॉर यूनिटी की अगर बात करें तो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसको नरेंद्र मोदी की एक विशेष पहल और कवायद मान रहे हैं, लोगों को एकजुट करके बीजेपी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की और एक बार फिर इस शक्ति प्रदर्शन से लोगों को अपने साथ करने की। एकता माटेनी दौड़ने प्रस्थान संकेत। और आपको बता दें फिलहाल यहां पर पूरी बीजेपी भी एकजुट दिखना चाहती है जहां तक इस रन फॉर यूनिटी का सवाल है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो कि हिस्सा ले ही रहे हैं इस रन फॉर यूनिटी में, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस रन फॉर यूनिटी में खासतौर पर सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी को भी हम देख पाएंगे इस दौड़ का हिस्सा बनते हुए। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, एकता के लिए। कमान वडोदरा।